उस युद्ध में जितने भी कौरव थे सभी मारे गए, केवल एक बचा था दुर्योधन। वो भी मरणासन स्थिति में पड़ा था साहब, क्योंकि भीम के द्वारा उसकी जंघा पर प्रहार किया गया था। कुरुपुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आए। दुर्योधन से आकर के कहा, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की है, तुम मुझे बताइए, मैं उस तुम्हारी ये दशा करने वाले को छोड़ूंगा नहीं, मुझे बताइए। दुर्योधन ने कहा, तुझे नहीं पता है किसने किया है, ये पांडवों ने ही किया है, और यदि तुम कुछ करना चाहते हो मेरे लिए तो कैसे भी करके पांडवों के सिर ला करके मुझे दे दो। पांडवों के सिर ला करके मुझे दे दो। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम व्याकुल हो रहे हो, मैं जाता हूं, मैं लेकर के आऊंगा पांडवों के सिर। अश्वत्थामा रात को गई। अश्वत्थामा ने उलूक नीति अपनाई साहब। उलूक नीति किसे कहते हैं? उल्लू वाली नीति। उल्लू को रात में ही दिखाई देता है। इधर में 5 पांडव सोए हुए थे शिविर में, मगर गोविंद भगवान सोए नहीं थे। वो शिविर के चारों तरफ पहरा लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, उनको निद्रा आई ही नहीं थी। अचानक से रात्रि को अर्जुन की आंखें खुली। अर्जुन ने देखा, अरे भगवान सोए नहीं है। भगवान के पास में आए, भगवान क्या बात है, आपको नींद नहीं आई? भगवान बोले, अर्जुन तुमको नींद आ रही है? अरे अभी तुम्हारा युद्ध शांत नहीं हुआ है, और ये क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है, जब तक युद्ध पूरी तरह शांत ना हो जाए वो पूर्णतया से निद्रा ले। तुम्हें कोई भय ही नहीं है, तुम्हें कोई खतरा ही नहीं है कि अभी युद्ध चल रहा है। अर्जुन ने कहा, भगवान जब आप हो हमारी चिंता करने वाले तो हमें चिंता करने की जरूरत ही क्यों है? अरे जिसको सारे संसार की चिंता है, स्वयं जगत का मालिक ही जब हमारी चिंता कर रहा है तो फिर हमें अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है? हम तो ऐसे ही सहेंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसा करिए, आप सभी पांडव मेरे कहने से आज किसी दूसरे शिविर में सोइए। भगवान से कहा, कोई बात नहीं, सो जाएंगे, तो क्या हो रहा है? पांचों पांडव चले गए। मगर भैया जो पांडव पुत्र थे वो वहीं सोते रह गए। इधर मैदान में अश्वत्थामा आया। पांडव पुत्रों के सिर पर वस्त्र रखा हुआ था जिससे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया, और बड़ी तेज धार वाली तलवार निकाली अश्वत्थामा ने। ऐसा प्रहार किया साहब, एक ही बार में 5 पांडवों पुत्रों का सिर धड़ से अलग हो गया। रक्त की धार रह गई पूरे शिविर में। प्रातःकाल जब हुआ, सबसे पहले द्रौपदी आई। द्रौपदी ने आकर के देखा कि शिविर से रक्त की धार बह रही है, पागल सी हो गई। रक्त को देख करके शिविर के अंदर गई, देखा तो 5 पुत्र उसके मरे पड़े हैं, धड़ पड़े हैं, सिर दिखाई नहीं दे रहे हैं, पछाड़ आकर के जमीन में गिर पड़ी।
क्या हुआ, किसने ये निकृष्ट कार्य किया, किसने हमारे पुत्रों को मारा है, छोड़ेंगे नहीं हम उस दुष्ट को किसी भी परिस्थिति में। द्रौपदी को होश आया, होश होने के बाद बड़ी जोर से रोने लगी द्रौपदी। अब एक बार आप लोग विचार करिए साहब, जिस माता के 5 जवान पुत्र उसके सामने मरे पड़े हो, क्या बीती होगी उस माँ। अर्जुन कहने लगा कि सब किसने ये निकृष्ट कार्य किया है, किसने हमारे पुत्रों को मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी जाकर के छुप जाए, मैं छोड़ नहीं सकता हूं उसे। ये सब शांत खड़े थे, कुछ नहीं बोले। पूरी सभा रो गई थी, सब रो रहे थे। द्रौपदी का तो बुरा हाल था साहब। पता चल गया कैसे भी ये निकृष्ट कार्य किसी और ने नहीं, गुरु पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा किया गया है। दौड़ करके गए अर्जुन, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और केस पकड़ करके खींच करके बीच सभा में ले आए अश्वत्थामा को। बीच सभा में ले आए। बीच सभा में लाकर के द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी, ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा, तू बता तेरे 5 पुत्रों को इसने मारा है, तू कहे तो इसे 5 ही प्रकार से मारूंगा। बता मैं किस प्रकार से इसे मारूं, तू जैसे कह दे कि मैं इसे मारूंगा, तू कहे तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तू कहे तो मैं इसे अग्नि में जला दूं, तू कहे तो मैं इसे जल में डुबो दूं, तू जैसे कहेगी मैं वैसे ही तेरे पुत्रों को मारूंगा। मगर साहब धन्य है द्रौपदी के लिए, जैसे ही द्रौपदी की नजर गई कि ये कौन है, अरे ये तो गुरु पुत्र है, आवाज लगा दी जोर से, अरे क्या कर रहे हो, मुच्चता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, क्या करते हो, अरे छोड़ दीजिए, ये गुरु पुत्र है और ऊपर से ब्राह्मण है, आप छोड़िए ने। धन्य है द्रौपदी के लिए, सामने दिख रहा है कि इसने ही मेरे 5 पुत्रों को मारा है, मगर देखिए उसकी रक्षा करने के लिए द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए इसे। अर्जुन ने कहा द्रौपदी क्या कहती है, छोड़ दे हम इसे, कैसे छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते हम। इतने में ही भीम बोल पड़े, बोले अर्जुन यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब अर्जुन तो बड़ी दुर्गा में पड़ गए, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, भीम कह रहे मत छोड़ो। युधिष्ठिर जी से पूछा भैया क्या करना चाहिए, युधिष्ठिर जी ने कह दिया भैया जो शास्त्रों के अनुकूल हो वही कार्य करो, जो शास्त्र कहते हैं। कन्हैया से पूछा
ये सब क्या किया जाए? बोले अर्जुन मारो भी मत और छोड़ो भी मत। बोले ये क्या बात हुई, मारो भी मत और छोड़ो भी मत, ये कौन सा न्याय हुआ? इतने में भीम दादा बोल पड़े, वाह केशव, यदि तुम्हारे जैसे 2-4 और न्यायाधीश हो जाए तो फिर तो हो गया कल्याण संसार का। ये कौन सा न्याय हुआ? गोविंद भगवान बोले अर्जुन मेरा शिष्य है, भीम चिंता मत करो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ गया है। अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के सिर की आधी बाल निकाले, आधी दाढ़ी मूंछ निकाली, मस्तक में जो मड़ी थी उसको खींच करके निकाल लिया और धक्के मार करके सभा से बाहर कर दिया। क्योंकि सज्जनों, प्रतिष्ठित व्यक्ति का यदि भरी सभा में अपमान हो जाए तो मरने से कहीं ज्यादा होता है उसके लिए। और इसमें तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा आता क्यों ना हो, कभी भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए ब्राह्मण को, चाहे उसमें गुण है या नहीं। कहते ना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धक्के मारे निकाल दिया। अब इधर में क्या हुआ, अश्वत्थामा के मन में आ गई ईर्ष्या कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है। अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था पांडवों का कि मारा नहीं था, मगर उसके मन में ईर्ष्या आ गई। उसने क्या सोचा, अरे कोई बात नहीं है, क्या हुआ, मेरे पांडव पुत्रों को तो मार ही दिया है, अब कोई नहीं है उनके मन में। हंस पड़ा बहुत जोर से, मगर फिर एकदम से उसे याद आया, बोल नहीं अभी एक बचा है। बोली वो कौन? कि वो वही है जो जिस समय अभिमन्यु युद्ध करने के लिए गए थे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भ से थी, वो गर्भ पांडवों का वंश अगला जरूर बचा हुआ है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी मार डालूंगा। और ईर्ष्या के वश होकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र सीधा जा रहा था उत्तरा के गर्भ की तरफ। जैसे ही उत्तरा की तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहा था, उत्तरा दौड़ करके भगवान के चरणों में गई, विनय करने लगी हाथ जोड़ करके भगवान से, पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन्य, हे केशव, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए, ये मुझे जला करके राख कर देगा, मार डालेगा। भगवान ने कहा, उत्तरा क्यों मरने से डरती हो? बोले नहीं, मैं केवल डरती हूँ कि एक बात से, मेरे उदर में ये जो बच्चा है ये केवल मात्र अकेला पांडवों का अगला वंशज है, जो पांडवों के लिए तर्पण करेगा, जल देगा। यदि ये भी मर गया तो पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं, केवल इस बच्चे को आप बचा लीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, तो उत्तरा तुम ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करिए एक क्षण के लिए। जैसे उत्तरा ने आंखें बंद की, भगवान सूक्ष्म रूप से, एक रूप तो सामने खड़ा है, दूसरे रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और गर्भ में जाकर के साथ
अपनी गदा भगवान ने इतनी जोर से चलाई थी कि मानो सुदर्शन चक्र चल रहा हो गर्भ के अंदर, और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। बाहर से पूछ रहे थे खड़े खड़े, बेटी कुछ आराम मिला? बोले हाँ भगवान, अब मुझे ठीक लग रहा है। सज्जनों, एक और बात बताए, जिस प्रकार से भगवान से भक्तों की कोई भी चालाकी नहीं छुपती है, उसी प्रकार से भक्तों से भी भगवान की कोई भी चालाकी नहीं छुपती है। ये जो कार्य भगवान कर रहे थे, ये सभी कार्य माता कुंती खड़ी हुई देख रही थी। भगवान की भुआ लगती थी कुंती, दौड़ करके आई कुंती और आकर के मेरे गोविंद भगवान के श्री चरणों में गिर गई। हे गोविंद, हे केशव, हे जगदीश्वर, आज मैंने पहचान लिया है तुमको। पहचान लिया भगवान। भगवान कह रहे हैं बुआ तुम क्या करती हो? तुम मुझे भगवान कहती हो, ईश्वर कहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे सबसे छोटे भाई का सबसे छोटा पुत्र हूं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मुझे भगवान कह रही हो। बोले कौन किसका पुत्र, कौन किसका भाई है? ये तो सब आपके दिखाने वाले रिश्ते हैं के सब। ये क्यों नहीं कहते कि वास्तव में सबके परदादा हो? भगवान को पता चल गया, हाँ बुआ को पता तो चल गया मैं भगवान हूँ। अब भगवान ने कहा ठीक है बुआ, यदि तुम्हें पता चल गया है तो कोई बात नहीं है, आज चलो मैं तुमसे कहता हूँ ठीक है मैं भगवान हूँ। और पांडवों आ जाओ सब, मैं भगवान हूँ, मैं चाहता हूँ तुम सभी मुझसे कोई वरदान मांगो। सबसे पहले बारी आई थी युधिष्ठिर जी महाराज की वरदान मांगने की। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भगवान मैं केवल सत्य बोलता रहूं, हमेशा कभी भी झूठ ना बोलूं, धर्म पर चलता रहूं, बस यही वरदान मुझे दीजिए। भीम ने मांगा भगवान मुझे सब भोजन भट्ट कहते हैं, मैं जिस परिस्थिति में रहूं, जैसे भी रहूं, हर समय आपका भजन करता रहूं, बस यही वरदान दीजिए। अर्जुन ने कहा भगवान हमारा तो गुरु शिष्य का संबंध है, बस यही बना रहे। नकुल सहदेव ने भी भक्ति मांगी। द्रौपदी ने कहा भैया मैं तो आप हमेशा आपको सखा माना है अपना, ये सखी और सखा का प्रेम हमेशा मेरे दिल में बसा रहे, बस यही वरदान मैं मांगती हूँ। सबसे बाद में बारी आई कि सुभद्रा की वरदान मांगने की। सब लोग ये सोच रहे थे भाई सुभद्रा तो सगी बहन है केशव की, तो ये तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा ही मांगेगी। मगर जब सुभद्रा की बारी आई वरदान मांगने की, तो पता है सुभद्रा ने क्या मांगा? भगवान ने कहा था सुभद्रा से, सुभद्रा बहन आज तू चाहे मुझे यदि स्वर्ग की भी संपत्ति मांगेगी तो तेरा भाई वो भी तुझे दे देगा, जो कुछ भी तुझे चाहिए तू मुझसे मांग ले। सुभद्रा ने कहा भगवान यदि आप मुझे देना ही चाह रहे हो तो बस एक वरदान दीजिए, ये जो आपके चरण है ना, ये एक पक्षी के समान है, और ये मेरा हृदय जो है ये एक पिंजरे के समान है। हे गोविंद यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो, ये आपके पक्षी रूपी चरण कमल हमेशा मेरे हृदय रूपी इस पिंजरे में कैद हो जाए। भगवान ने कहा सुभद्रा अरे अभी तू छोटी है, तू क्या जानती है मेरी भक्ति, क्या जानती है तू क्या होता है भगवान का भजन।
अरे मेरी भक्ति तो लोग जब करते हैं जब उनके ना चलने की सामर्थ होती है, ना खाने की, ना पीने की, तब करने की कहीं सोचते हैं। और तू अभी से मेरी भक्ति मांग रही है। सुमित्रा कहने लगी, भगवान मुझे पता है, अरे न जाने कितने संत ऐसे हैं जिनका जीवन निकल जाता है तुम्हारा भजन करते करते, मगर जब उनका अंत समय आता है ना, वो लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारा नाम अपने मुख से निकाल नहीं पाते हैं। बार बार मुनि यत्न कराई, अंत राम कही आवत नाही। भगवान ने सुभद्रा को भी अपनी भक्ति दी। सबसे अंत में वरदान मांगा कुंती भुआ ने। कुंती भुआ आ गई, अपनी साड़ी के दोनों पल्लू कुंती भुआ ने भगवान के आगे कर दिया, हे गोविंद, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल यही दे दो, संसार के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, सबको एकत्रित करके मेरी झोली में डाल दो। भगवान खड़े की खड़े रह गए, बोले बुआ क्या मांग रही हो तुम? अरे दुख कभी कोई मांगता भी है? तुम्हारा पूरा जीवन दुख में निकल गया, अब तुम्हारे पुत्र राज भोग रहे हैं, राज भोगने का समय आया है, तुम्हारा सुख भोगने का समय अब आया है, और इस समय भी तुम दुख मांग रही हो। पूरा जीवन तुम्हारा कष्टों में निकल गया। बुआ की आंखों में आंसू आ गए। गोविंद तुम किसे कष्ट कहते हो? अरे जब जब हम पर कोई कष्ट आया तब तब आपने आकर के हमारी सहायता की। भगवान जिस कष्ट की घड़ी में, जिस दुख में तुम हमारे साथ में हो, तो वो दुख फिर दुख रहा है। हर परिस्थिति में, हर दुख में तुम मेरे साथ में हो, तो मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि सब ये विपत्तियां, ये दुखों का पहाड़ मुझ पर हमेशा आता ही रहे, एक दुख खत्म ना हो, दूसरा दुख मुझ पर आ जाए, क्योंकि हर दुख में तुम हमारे साथ में खड़े हुए। और गोविंद सुख आ जाता है तो सुख में आने के बाद तुमको सब लोग भूल जाते हैं, सुख में कोई भी याद नहीं करता है। विपुलः सन्तु न सत्स्व तत्र तत्र जगत् गुरो भवतो दर्शनं वत्साद पुनर्भव दर्शनम्। जब जब दुख आता है तो तुम हमें दर्शन देने के लिए आओगे, फिर हमारा वो दुख कहाँ रहा? अरे जिस दुख में कन्हैया हमारे सामने है, तो वो तो सुखों से भी कहीं ज्यादा सुख हो गया। और सुख आ जाता है तो तुमको सब भूल जाते हैं, कोई भी तुमको याद नहीं रखता है। कहते हैं ना विद्वान लोग कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। यदि प्राणी सुख में तुम्हारा नाम ले ले तो फिर उसको दुख आएगा ही कहाँ? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए,
बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे बलिहारी है उस दुख के लिए जिसमें हर घड़ी तुम्हारा नाम आता है। क्योंकि जब प्राणी पर दुख आता तभी हे भगवान तुम कहाँ हो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारा साथ दो, सब में सब भूल जाते हैं। और रामचरितमानस में भी तो लिखा है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई, जब तब भजन ना सुमिरन होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी भी तो कहते हैं, हे भगवान वही सबसे बड़ा दुख है जिसमें तुम्हारा याद, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा रूप हमारे हृदय से अलग हो जाए। विपुतो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदा नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। उस सुख से बड़ा सुख नहीं है जिस सुख में भगवान की अनुभूति हो। अब कुंती बुआ कहती है, पर भगवान यहाँ पर तो गड़बड़ है। अरे सुख भी तो तुम्हारा बनाया हुआ है और दुख भी तुम्हारा ही बनाया हुआ है। अब मैं कैसे तुमसे कहूँ कि भगवान मुझे सुख दे दो या दुख दे दो, क्योंकि दोनों तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। यदि मैं तुम्हारे सुख को मांगती हूँ तो तुम्हारे दुख की अवहेलना होती है, और यदि तुम्हारे दुख को मांगती हूँ तो तुम्हारे सुख की अवहेलना होती है। भगवान अब ये तो आप ही विचार करिए, आपको देना क्या है। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कुंती बुआ भगवान से कहती है, भगवान सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं हो छोड़ूं मैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं हो छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही मुझे प्यारे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
बुआ कहने लगी भगवान सुख दुख तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। कोई प्यारे, यदि प्राणी के ऊपर सुख और दुख दोनों ना आए ना तो उसका जीना ही क्या है। ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। सुख भी हमें सिखा करके जाता है, दुख भी कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। बिना इन दोनों के जीवन है नहीं प्राणी का कुछ भी। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सभी को इंसानी बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सभी को इंसानी बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। जय हो। और भगवान कुंती बुआ कहने लगी गोविंद सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तेरी आस करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। हे
घड़ी घड़ी में होती इबादत तुम्हारी, क्या घड़ी घड़ी में होती इबादत तुम्हारी। और प्यारे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, प्यारे यदि तुम ना हो तो गरीबों को कोई पूछने वाला है ही नहीं संसार में। यदि गरीब किसी के सहारे हैं तो वो तो केवल तुम्हारे सहारे हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिकबिंदु है। तुम्हें सौंपते ही अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते इबादत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में तेरी आस करो, सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियादी करो। जिस हाल ओ जिस हाल रखो भगवन, हर हाल में याद करो, जिस हाल में हो भगवान, उस हाल में याद करो, उस हाल में याद करो, उस हाल में याद करो। और प्यारे मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे, मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे। छोड़ू में ओ छोड़ू में किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। हे गोपाल प्यारे आप कुछ भी दे दो उसी में मेरी संतुष्टि है। आज गोविंद भगवान ने कुंती भुआ को अपनी अखंड भक्ति दी। गोविंद भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारकापुरी गए।